अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, करोड़ों अरबों की बिल्डिंगों में रहते हैं और उनके परिवार में कोई खुशियां नहीं रहती। खास तौर से देखा जाए तो उनके घर में पत्नी, माता, पिता या भाई बहन बीमारी उनको घेरे रहती है। लेकिन आपके मन में आता होगा कि ये खुशियां, ये भौतिक सुख, ये भौतिकवाद को देखते हुए कि आखिर ये इंसान कैसे परेशान हो सकता है, क्योंकि हर गरीब इंसान ये सोचता है कि मुझसे जो इंसान लगातार भौतिकतावादी सुख में आगे है वो खुश है, जबकि ऐसा नहीं है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है वास्तु दोष। क्या वास्तु के हिसाब से आपकी बिल्डिंग बनी है, वास्तु दोष क्या कहता है, इन तमाम चीजों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ सदागति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री मौजूद हैं। पंडित उमेश शास्त्री जी को वास्तुशास्त्र पर काफी अनुभव है। उन्होंने कई बिल्डिंगों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई और ये बताने की कोशिश की कि आखिर इनमें परेशानियां क्यों आ रही हैं और इन परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। पंडित उमेश शास्त्री जी, ये बताइए कि लोगों के दिमाग में रहता है कि वास्तु दोष क्या है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ग्रह दशा होती है, क्या वास्तु की भी दशा होती है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं? तमाम तरह के भौतिक सुख होते हैं, उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां होती, जगुआर गाड़ियां होती, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, लेकिन मन से वो लोग खुश नहीं रहते, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं उनके घर में कोई अकस्मात घटना घट जाती है, कभी कोई बीमारी घेरे रहती है। कि बच्चा है तो बच्चा क्या कहते हैं, सारी सुख सुविधाएं उसको दी गई हैं, लेकिन पता चला बच्चा ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चे के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने मैं साक्षात आंखों से देखा हूँ, जिसमें मैंने देखा कि लोगों के पास भौतिक सुख की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर में ऐसी बीमारियां हैं कि जो दुर्लभ बीमारियां, जिनसे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या वास्तु की भी कोई दशा होती है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं? देखिए मनीष जी, यदि ग्रहों के आधार पर देखा जाए, देखिए जो वास्तु होता है, जिस दिन व्यक्ति का नींव खना जाता है, यानी नींव खोदी जाती है, नींव का कुंडली भी होता है, मकान का भी कुंडली होता है। जब आप किसी भी जगह पे मकान का नींव खनते हैं, बिल्डिंग का खनते हैं, तो उसका एक वास्तु होता है और वही वास्तु दशा निर्धारित करता है। उस दिन का जो नक्षत्र होता है उस मकान का स्वामी होता है। तो जैसे हमारा आपका दशा कुंडली में चलता है, वैसे ही वास्तु का दशा चलता है। मान लीजिए आपने वास्तु आर्किटेक्ट ने जो है वास्तु के हिसाब से आपका मकान बनाया, परंतु ग्रह दशा जब बदली तो आपके जीवन में पूरा बदलाव आ जाता है। मनीष जी, हम भी बहुत बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं और उनके यहाँ देखते हैं कि उनको धन संपत्ति, मान सम्मान, किसी चीज कमी नहीं है, मगर आपस में पति पत्नी में ही तनाव बना हुआ है, या बीमारियां हैं, या तो किसी न किसी प्रकार से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, या तो उनके ऊपर इतने बड़े आदमी है। अब आप देख लीजिए अनिल अंबानी को, उनके पास किसी चीज कमी है, परंतु प्रतिदिन उनको जो है मोदी जी सरकार खींच रही है, ईडी सीबीआई उनके ऊपर हो रहा है, तो क्या कारण है? बिल्कुल ऐसे ही मैंने बहुत से कुंडलियों के, बहुत से लोगों के अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले तो जिस दिन आप अपने वास्तु का नींव खने, आप अपने मकान का नींव खने, वो दिन आपको नोट कर लेना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि मकान मालिक के हाथ से जो मकान बन रहा है उस समय कौन सी दशा निकल रहा है। उस दशा के ऊपर ही डिपेंड होता है कि मकान का भविष्य क्या होगा। आप देख रहे हैं कोई मकान जो है इतना पैसा लगा के लोग बनाते हैं, परंतु वैसे जबरदस्ती बना देते हैं तो उनका मकान जल्दी टूट जाता है, किसी न किसी प्रकार से उसमें विघ्न पैदा हो जाता है। तो जब आप वास्तु के हिसाब से मकान बनाएंगे और ग्रह दशा उसका देख करके बनाएंगे, आगंतुक उसका दशा क्या है, तो उसका जो है दुष्प्रभाव कम पड़ता है। पहले तो अगर जिस घर में आप रहते हैं, यदि आपका उसका वास्तु चेक कराना है तो पहले तो उसके घर का दशा देखना पड़ेगा कि वास्तविक में इस घर में दशा क्या चल रहा है। मान लीजिए आपके मकान में राहु या केतु या शनिश्चर का महादशा चल रहा है, तो पूरे घर में जो है आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। जहाँ तक कि अगर केतु और राहु, शनि और मंगल का दशा चल रहा होगा तो आपके घर में अकस्मात आग लग सकती है, किसी का अकस्मात जहर, पॉइजन लेकर के या फांसी लगा करके मृत्यु हो सकता है, कोई व्यक्ति बड़े रोग से ग्रसित हो सकता है। ये वास्तु का दोष है। यानी वास्तु दोष को देखने के लिए वास्तु दशा देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टम चेंज करने से, मान लीजिए कि वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण में रसोई होना चाहिए, वायव्य कोण में जल स्थान होना चाहिए, नैऋत्य कोण में मालिक का बेडरूम होना चाहिए। ये सब होने के बावजूद
यदि आपकी वास्तु के दशा ठीक नहीं चल रहा है तो 100% आपके साथ घटना घट सकती है, उसको कोई वास्तु वाला बचा नहीं सकता है। आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत जागरूकता भरा है, क्योंकि अक्सर लोग जब अपनी जमीन खरीदते हैं, अपनी बिल्डिंगें तैयार करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, वो सोचते हैं कि इस कोड में जो हमको बताया गया पंडित जी द्वारा, वो उस कोड में उस चीज़ की स्थापना कर देते हैं। जैसे ईशान कोड में मंदिर की स्थापना हो गई, गुरु जी ने अग्नि कोड में बताया कि रसोई की स्थापना हो गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे अहम चीज़ वो भूल जाते हैं कि जिस जगह पर उनका घर बन रहा है, खुद उस नींव की वास्तु दशा क्या कहती है। अगर आपको भी वास्तु संबंधित कोई भी समस्या है तो पंडित उमेश शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं, अपने घर की वास्तु दशा जान सकते हैं। वास्तु दोष को किस तरह समाप्त करना है ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि वास्तु दशा देखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और बोले जी जी देखिए क्या है, वास्तु जब हम कहीं मकान बना रहे हैं शहर में, तो ज्यादातर व्यक्ति शहर में ही परेशान है जी। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। इसका कारण क्या होता है मनीष जी, कि जमीन के अंदर लगभग 3-4 हाथ के अंदर क्या है वो तो वास्तु वाला व्यक्ति देख नहीं पाएगा। वो अगर जमीन के अंदर हड्डी है, लोहा है, कोयला है, तांबा है, भूसा है या क्या है, उसके जमीन के अंदर क्या है, वो जब आप हमसे चेक कराएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपकी जमीन में इस जगह पे हड्डी है या क्या है, किसके कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। या तो क्या मान लीजिए आपको सिर्फ डेट पता हो तो उससे पता लग सकता है कि आपका जो है दशा क्या चल रहा है। देखिए दशा जानने के लिए 3 चीज़ जरूरी होता है। एक, जहाँ पे आप मकान बना रहे हैं और जिस दिशा में बना रहे हैं और जिस व्यक्ति के नाम का मकान बन रहा है, ये तीनों व्यक्ति का डाटा होना अति आवश्यक है। मान लीजिए आपको यहाँ से मकान पूरब दिशा में बनाना है तो यहाँ से पूरब दिशा का और आपका नाम मनीष जी का और उसके साथ साथ जो है उस जगह का, गांव का नाम, तीनों को मिलाकर के दशा निकाला जाता है। तो देखा कितनी अहम जानकारी वो छूट गई थी, गुरु जी के जहन में आई और दोबारा उन्होंने इस बात को बोलने का प्रयास किया कि सबसे जरूरी है कि आपकी जमीन के भीतर किस चीज का वास होता है और उस वास को क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और क्या प्रभाव हो सकते हैं। पूरी चीज़ों को जानकारी के लिए इनको खुद अगर आपको दिखाना है तो वास्तु दोष से निपटने के लिए, वास्तु दशा जानने के लिए अपनी कुंडली के साथ साथ तीनों चीज़ों की कुंडली दिखाना, मिलान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी अपने वास्तु दोष से परेशान हैं और वास्तु दशा जानना चाहते हैं तो पंडित उमेश शास्त्री से ज़रूर संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात, सदागति काल दर्पण ट्रस्ट जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि अगर आपके साथ भी कोई परेशानियां घट रही हैं, कोई समस्याएं हैं, तो आप निःशुल्क इनको अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। सदागति काल दर्पण में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।